को छुपाया गया था। और इसी मकान के बगल में यहाँ पर तमाम पार्टियां भी होती थी, तमाम अपने गुर्गों को लाकर यहाँ पर बैठाता था और गांव वालों में दहशत फैलाता था, कोई भी उसके खिलाफ एक आवाज तक न उठा सके। आइए दिखाते। इस वक्त मैं आरोपी रमेश यादव के मकान पे हूँ जी। वही मकान है जो दो मकान आगे है, 2 मकान के बाद ये पीछे वाला मकान जहां पे आरोपी रमेश यादव और लालसा यादव अपने पुत्र और गुर्गों को बुलाकर यहीं पर तमाम तरीके से साजिश करता था। और देखिए 2 घर होने के बाद एक घर पीछे है और क्या कुछ यहाँ पे एक किचन जो दिखाई दे रहा है, क्या कुछ ब्याह कर रहा है। लोग बताते हैं कि स्थानीय लोग बताते हैं इसी किचन में यहाँ पर वो तमाम लोगों को मुर्गा मसल्लम तमाम तरीके से ये पार्टी देता था। और ये आरोपी जो रमेश यादव है और उसके कहा जाए तो साजिश करता सबसे मुख्य भूमिका निभा रहे दरोगा राजेश यादव। और ये सब उन्हीं के साजिश से यहाँ पर सब कुछ पार्टी वगैरह चलती थी। मैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ। भैया ये बताइए, 2 मकान होने के बाद यहाँ पे तमाम तरीके से लोग बता रहे हैं यहाँ पर पार्टियाँ होती थी, लोगों को बाहर से बुलाता था, क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, हम फिलहाल यहाँ का स्थानीय नहीं, लेकिन जिस दिन घटना उस दिन से हम लगातार यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ ग्रामीणों के जो अगल बगल परिवार के पड़ोसी लोग हैं उन लोगों की जानकारी में हमें मिला कि उसके घर में आए दिन दूसरे तीसरे दिन लोग 10-5 लोग बाहरी आया करते थे और इधर बैठ के ये लोग पार्टी उर्टी करते थे और हमेशा अगल बगल वालों को लोगों को दहशत बना के रखते थे कि अगर कोई हमारे खिलाफ जाएगा तो उसको हम जान से मार देंगे। मतलब ये आसपास के लोगों को बुला के बाहर के लोगों से यहाँ पे बैठाता था और दहशत बाहर के लोगों को बुला के पार्टी वगैरह करता था। उसके बाद अगल बगल के लोगों में दहशत थी उसकी, सबको डरवाता। गांव वाले डरते भी थे, डरते थे। वो तो आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए यहाँ से लेके वो पूरे सड़क तक उसकी व्यवस्था थी और सारे पूरे जमीन में कहीं उसका नाम नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं जहां से एसपी अजय पाल शर्मा जी हथियार और उस तलवार को निकालते हैं। ये वही दरवाजा है और इस दरवाजा पे एसपी अजय पाल आते हैं और कहते हैं दरवाजा खोलो, और पिस्टल कहाँ है वो पिस्टल को मांगते हैं। और यही वो दरवाजा है, आप सीधा देख सकते हैं। इस दरवाजा को जैसे वो धमकी देते हैं दरवाजा खोलो और मेरा पिस्टल कहाँ है मांगते, तब तक अंदर से आवाज आती है, कुछ लोग आते हैं और देख सकते हैं ये आशंका जताई जा रही है बाहर से जो हथियार वगैरह थे, गेहूं निकाला गया, बाहर डाला गया और हो सकता है इस गेहूं के अंदर वो हथियार छुपाया हो, इसीलिए उस जो गेहूं की बोनी है गोनी है ये बाहर फेंक दिया गया। और इसी दरवाजे से अजय पाल शर्मा अंदर घुसते हैं और अंदर तमाम तरीके से जो भी साजिश करता, जो रमेश यादव और लालसा यादव जो भी हथियार रखा हुआ था वो बरामद करते हैं और लोगों को और मीडिया के बीच में लाते हैं। ये वही मकान, ये वही दरवाजा है। आपको अंदर के जो चीज़ें जिस तरीके से यहाँ के अधिकारी प्रशासन ने हथियार को निकाला वो चीज़ें आपको मैं दिखाने का प्रयास किया। और बाहर जो गेहूँ की बोनी थी, क्या कुछ हथियार इसमें छिपाया गया था है। यहाँ पे एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भैया एक गोनी फेंका गया, अंदर से लाकर फेंका गया था और यहाँ के जो एसपी और तमाम अधिकारी जो थे एक गोनी मतलब अंदर से बाहर निकलवाए, क्या कुछ इस गोनी से मिला था? घटना के बाद जब हम लोग आए, एसपी साहब जो अपराधी के पिता लालता यादव, कहिए वो अपराधी ही था, उसको इसी दरवाजे से निकल के एसपी साहब वहाँ ले जाके गाड़ी पे बैठा के ले जाके थाने पे उसको अरेस्ट करवाएं। और उसके बाद हम जब दूसरे दिन आए तो बोरी फेंकी गए। तो अब पूरी बात के यही आशंका है कि इस बोरी को इसीलिए बाहर किया गया होगा कि क्योंकि उसमें हथियार रखे गए होंगे। उसी छत पे पत्थर रखे और ईंट रखे गए थे और उसी तरीके से गेहूं और गोनी में हथियार रखे गए थे। उसके जांच के लिए, उसको निकालने के लिए ये सब किया गया होगा। और जो हत्यारा था, हत्या करने के बाद तलवार अपने दरवाजे पे इसी तरह लहरा रहा था, मतलब हत्या करने के बाद लहरा रहा था तो उसका थोड़ा भी डर नहीं था कि गांव वाले मेरे भी कुछ नुकसान कर सकते थे? वो गांव वाले सब उससे डरते थे, तो कैसे उसके पास है? वो तलवार लहराते हुए अपने दरवाजे पे खड़ा था, अगर कोई और आएगा उसको भी काट देंगे। इसलिए अगल बगल के लोग इतना डरे हुए हैं कि अगर वो छूट के आ जाएगा तो हम लोगों के साथ वही काम करेगा। शायद इसीलिए लगातार मतलब 5 से 6-7 दिन हो गया और लगातार आरोपी रमेश यादव और लालता यादव के
मतलब इर्द गिर्द घूमने वाले उसके परिवार से उन 5 बहनों को भी धमकी मिल रहा है, अगर तुम लोग आवाज बंद नहीं की, तुम्हारे भाई का जैसे मैंने जो भी किया था वैसे तुम लोगों का भी कर देंगे। मतलब ये धमकियां मिल रही हैं और वो जो अनुराग यादव की 5 बहनें हैं उन लोग आरोप लगा रही हैं। जी, अगर आरोप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उन लोगों ने झेल रहा है और झेला भी है और झेलेंगे भी वो लोग। तो हम तो यही चाहते हैं शासन प्रशासन के लोग, जो लोग हैं उन लोगों का आजीवन कारावास होना चाहिए, वो लोग बाहर न आए ताकि और इसी तरह की घटना ना अगर वो लोग बाहर आ गए, छूट गए, तो जो लोग बोले कुछ भी हो सकता है सबका। तरीके से वो नक्सलियों के बीच में रहता था। अगल बगल के लोग यही बता रहे थे कि वो लोग कह रहे हैं हमको जेल जाना तो हम 4-6 लोग के मारे जाएंगे, एक लोग को मार के क्यों जाएंगे। वो लोग की यही मानसिकता थी, जाएंगे तो और लोगों को मार के जाएंगे। वो तो अगल बगल के लोग आ गए, वो लोग भाग गए, नहीं तो और लोगों के साथ यही करते। सोचिए, देखिए जिस तरीके से ये लोग, यहाँ के लोग बता रहे हैं, और जिस मैं कहूँ दरवाजे से हथियार निकला था, तलवार निकला था और तमाम ग्रेनाइट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकला था, ये वही मकान था। और पीछे वाले मकान में हथियार को छुपाया गया था और इसी मकान के बगल में यहाँ पर तमाम पार्टियाँ भी होती थी। तमाम अपने गुर्गों को लाकर यहाँ पर बैठाता था और गाँव वालों में दहशत फैलाता था। कोई भी उसके खिलाफ एक आवाज़ तक न उठा सके। आइए दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ से कितनी दूर पे इसकी मकान है। लगभग बताया जा रहा है कि 2 से 3 एकड़ में इसका घर है। और देखिए यहाँ से, और इसी जो दीवार दिखाई दे रहा है, इसी दीवार के सीधा अनुराग यादव का मकान पड़ता है। और इस मकान को चाहता था कि हड़पना चाहता था कि मेरा जो जमीन है सीधा इसी लाइन से मेरे जमीन हो जाए, और इसी के लिए विवाद चलता था। तो आपको एक एक चीज बताया और किस तरीके से कहां पर हथियार रखता था और कैसे एसपी अजय पाल शर्मा जी अपनी कहा जाए तो सक्रियता से अपनी पुलिस प्रशासन टीम को लेकर उसके घर में हलते हैं और तनिक सा भी उससे नहीं डरते हैं और तमाम उसके घर से हथियार को निकालते हैं। और यहाँ के शासन प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार सुरक्षा मुहैया कराने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। हमें लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस आरोपी रमेश यादव के मकान पर बुलडोजर जल्द चलेगा। जय हिंद, जय भारत।